तो ठीक है बच्चों, अभी हम पेज 5 पर ही थे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइंस का पहला चैप्टर चल रहा है ये। अब हम शुरू करते हैं। जो आपका पेज है इसको क्लिक करके जूम कर लो। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यहाँ से शुरू करते हैं। एडिंग कहते हैं मिलाने को, मैन्योर कहते हैं गोबर वाली खाद को, और फर्टिलाइज़र कहते हैं जो यूरिया और इसके अलावा जैसे एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब जो फैक्ट्रियों में जो खाद बनती है, जो दुकानों से ख़रीदी जाती है, उसको हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ यानी गोबर की खाद और फर्टिलाइज़र, इनको मिलाने के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द सबस्टेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। असल में यहाँ ये बात बताई गई है कि अगर कोई आपसे पूछे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, तो आप ये बता दो कि ये माल पानी होते हैं। देसी भाषा में कहो कि ये पेड़ पौधों के लिए जो माल पानी चाहिए उनके बढ़ने के लिए, ये वो हैं। लेकिन साइंस की भाषा में क्या कहना पड़ेगा कि ये क्या है, ये ऐसे पदार्थ हैं, द सबस्टेंसेज माने पदार्थ, ये ऐसे चीज़ें हैं विच का मतलब जो, आर एडिड जो मिलाए जाते हैं, एडिड माने मिलाया जाना, टू द सोइल मिट्टी में, इन द फॉर्म किस रूप में मिलाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिलाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब वही माल पानी, ऐसी चीज़ें जो पौधे को बड़ा करेंगी। फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे की जो बढ़िया बेहतरीन बढ़वार हो, पौधा अच्छी तरह बढ़े, हेल्थी ग्रोथ हो पौधे की, इसलिए मिलाए जाते हैं। तो ऐसे माल पानी को, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को जो पौधे के बढ़ने के लिए मिलाए जाते हैं, इनको आर कॉल्ड मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो कोई भी पूछा आपसे फर्टिलाइज़र क्या होता है तो बता दो, पौधे को बढ़ाने के लिए जो माल पानी डाला जाता है, जो सबस्टेंस डाले जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, वो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। इसके बाद डब्बे में जो लिखा है इसको पढ़ते हैं। आई सा अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग, मैंने देखा अ हेल्दी क्रॉप, एक तंदुरुस्त, एक बेहतरीन फसल देखी मैंने। कहाँ? ग्रोइंग उगी हुई, इन ए फार्म एक फार्म में, फार्म मतलब बड़ा सा खेत, इन द नेबरिंग फार्म, फिर ये कह रहा है नेबरिंग कहते हैं पड़ोसी, तो जो बराबर वाला पड़ोस वाला फार्म था। द प्लांट्स वर वीक, पौधे जो थे, वर माने थे, वीक माने कमज़ोर, जो पौधे थे वो कमज़ोर थे। एक फार्म में अच्छी फसल देखी और बराबर वाले फार्म में क्या देखा उसने, जो लड़की बता रही है, मैंने देखा कि दूसरे फार्म में, बराबर वाले फार्म में पौधे कमज़ोर थे। Why do some plants grow better? कह रही क्यों कुछ पौधे ग्रो हुए, बेटर अच्छी तरह क्यों ग्रो हुए, देन अदर्स दूसरों से, मतलब एक तरफ अच्छे पौधे थे एक फार्म में, दूसरी तरफ कमज़ोर फसल थी। तो वो कह रही है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों था कि एक तरफ तो बेटर पौधे थे, अच्छे थे, और एक तरफ कमज़ोर पौधे थे, ऐसा वो सोच रही है। तो तुम भी सोचो क्यों थे एक तरफ कमज़ोर, जो कमज़ोर वाले थे, तो उस खेत की मिट्टी कैसी होगी, उसमें माल पानी कम होगा। ये मान लो कि दो दुकान है, कुछ बच्चे एक दुकान की बिरयानी खाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे दुकान की खाते हैं। एक दुकान की बिरयानी में बेहतरीन सामान डलता है, काजू बादाम, गोश्त भी बेहतरीन अच्छे जानवरों का, तंदुरुस्त हेल्दी गोश्त डलता है उसमें, मांस, और एक में कमज़ोर बीमार जानवरों का थोड़ा गोश्त डाल दिया, और उसमें तेल भी लोकल, और उसमें बेकार का सामान डाला। तो जाहिर सी बात है, कौन सी बिरयानी खा के बच्चे हेल्दी हो सकते हैं, जो शुद्ध होगी, जिसमें अच्छी चीज़ें डली होंगी। तो जो फार्म दो तरह के थे, उनमें एक फार्म में फसल कमज़ोर थी और एक में हेल्दी थी। तो जिसकी कमज़ोर थी उसकी मिट्टी में क्या थे, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, ये वजह रही होगी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से डब्बे के नीचे से। सोइल सप्लाईज, जो मिट्टी होती है भैया वो सप्लाई करती है, सप्लाई कहते हैं देती है, वो सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल या न्यूट्रिएंट्स वही है, पौधे को जो माल पानी चाहिए उसी को कहते हैं। टू द क्रॉप प्लांट्स, फसल के पौधों को, मिट्टी जो है फसल के पौधों को क्या सप्लाई करती है, माल पानी।
जैसे रेस्टोरेंट में वेटर सप्लाई करता है तो मिट्टी पौधों को देती है अच्छी अच्छी चीज़ें, लो लो, जैसे मम्मी देती है ना कि बेटा ले यूँ भी खा ले, अरे बेटा ज़रा दूध का गिलास भी पी ले, तेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, ज़रा ये भी खा ले, ले केला खा ले। इसी तरह मिट्टी पौधे को पालती है, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें देती रहती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो मिट्टी देती है, ये क्या है, एसेंशियल है, ये ज़रूरी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किस बात के लिए ज़रूरी है, फॉर माने लिए, तो बता रहा है कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधे की ग्रोथ के लिए, यानी पौधे की तरक्की के लिए, पौधे के बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। इन सर्टेन एरियाज़, कुछ इलाकों में फार्मर्स ग्रो क्रॉप, जो किसान होते हैं वो उगाते हैं फसल, आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कह रहा है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाते हैं। आप सोचोगे तो ऐसा तो सभी करते हैं, एक फसल के बाद दूसरी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे गेहूं काटे तो खेत को आराम भी नहीं करने दिया, गेहूं काटे खाली करा, फटाफट पानी दिया, जुतवाया और उसके बाद दूसरी फसल तुरंत लगा दी। मतलब खेत को आराम नहीं करने दिया कि चलो इसको आराम करने दें। अब जैसे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ामों के रिजल्ट आके क्या होता है, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसके बाद उन्हें आराम मिल जाता है, 1-2 महीना नाना नानी के घर घूमने चले जाते हैं कहीं पे। उसके बाद जब दोबारा आते हैं तो थोड़ा पढ़ने में मज़ा आता है, फिर खेल कूद के बाहर घूम के आते हैं, रेस्ट मिल जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, रिज़ल्ट आया, आजकल कुछ स्कूल क्या करते हैं, रिज़ल्ट आया और फटाफट दूसरी क्लास का कोर्स थमा दिया, उसकी पढ़ाई भी शुरू। तो ये तरीका बेहतर नहीं है। तो कुछ किसान भी ऐसे ही करते हैं, एक फसल काटी, फटाफट खाली करा, जल्दी जल्दी से उसके मिट्टी तैयार करी, दूसरी फसल उसमें ठोक दी। तो उससे क्या होता है, खेत को बच्चों आराम नहीं मिल पाता। और वो जो मिट्टी में माल पानी था, चूँकि वो मिट्टी कहेगी अभी तो मैंने उस वाली फसल को माल पानी दिया, अभी तो मेरे अंदर बना भी नहीं ठीक से, अब मैं कैसे जल्दी से दूसरी फसल को दूँ, तो वो बेचारी हल्का फुल्का दे पाएगी, तो फसल क्या होएगी, कमज़ोर होएगी। जब हर बार आप जल्दी जल्दी बोते रहेंगे, आराम दिलाएंगे नहीं, वरना 1-2 साल में आराम ज़रूर दिलाना चाहिए, बल्कि एक फसल के बाद थोड़ा 1-आध महीने का आराम तो ज़रूर दिलाना चाहिए। मगर किसान लालच में ऐसा नहीं करते हैं। अभी एक बात बताओ, आपने भैंस का दूध काढ़ा, आपने 6-7 घंटे का अगर उसको रेस्ट नहीं दिया, चारा पानी खिला विला के, शाम को तभी तो दूध देगी। लेकिन आप सोचें कि अभी तो काढ़ा था, 1 घंटे बाद फिर ज़बरदस्ती काढ़ने लगे, तो सोचो कितना दूध निकलेगा, कम ही निकलेगा ना। तो इसीलिए फसल कमज़ोर हो जाती है अगर एक के बाद एक फसल आप उगाते हो। तो कह रहे हैं, यहाँ पे आ गए थे हम ऊपर से 5वीं लाइन में, द फील्ड, ढूंढ लो, मिल गई। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट, जो खेत होता है उसको कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं, लेफ्ट छोड़ा जाता, उसको कभी नहीं छोड़ा जाता, अनकल्टिवेटेड, बिना बोया हुआ, अनकल्टिवेटेड, अन मतलब बगैर, कल्टिवेटेड बोया हुआ, उसे बिना बोया हुआ कभी नहीं छोड़ा जाता, यानी खाली नहीं छोड़ा जाता। और फॉलो या फिर खाली। इमेजिन, कह रहा है सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, सोचो तो सही, व्हाट हैपन्स, क्या होगा, टू द न्यूट्रिएंट्स, माल पानी का क्या होएगा अगर ऐसे लगातार खेत के साथ तुम जोर ज़बरदस्ती करोगे, तो क्या होएगा, खेत में माल पानी कम हो जाएगा, उसकी मिट्टी में जो ताकत है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कम हो जाएंगे। कॉन्टीन्यूअस कल्टीवेशन, कॉन्टीन्यूअस का मतलब है बिना रुके, लगातार, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन, खेती ऑफ क्रॉप्स, यानी अगर आप फसलों को लगातार कल्टीवेट करोगे, लगातार बोओगे, तो क्या होगा, इससे मेक्स द सोइल, मिट्टी बन जाती है, पुअर, गरीब, इन न्यूट्रिएंट्स, किस मामले में गरीब हो जाती है वो, माल पानी में, न्यूट्रिएंट्स में। कहती है भैया मैं तो गरीब हो गई, मेरे पास तो अब थोड़ा बहुत ही माल पानी बचा है। देयरफॉर, इसलिए, फार्मर्स हैव टू ऐड, इसीलिए किसानों को क्या करना पड़ता है, हैव टू। जब भी हैव के बाद टू आ जाए समझ जाओ पड़ता है इसका मीनिंग। तो फार्मर्स को हैव टू ऐड, यानी ऐड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मैन्योर, गोबर की खाद, टू द फील्ड्स, खेतों में। किस बात के लिए करनी पड़ती है, टू माने लिए, यहाँ पे रिप्लेनिश, भरपाई के लिए, जो उसमें कमी हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए, द सोइल, मिट्टी की, विद न्यूट्रिएंट्स, तो गोबर की खाद जब मिलाओगे तो न्यूट्रिएंट्स उसमें अलग से डल गए, न समझो, और आपने उसकी जो कमी है वो पूरी कर दी। तो यहाँ तक 2 बात समझ में आई, या तो खेत को रेस्ट करवाओ, और अगर आप रेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो कम से कम गोबर की खाद अच्छी तरह खूब मिलाओ खेतों में, जो मिट्टी की ताकत बनी रहे। अगर आप फर्टिलाइज़र डालोगे, मतलब दुकान वाली खाद डालोगे, यूरिया, NPK, अमोनियम सल्फेट वगैरह, जिंक सल्फेट,
तो फिर ये क्या करेंगे, फसलों को ताकत तो दे देंगे मगर मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। अंग्रेजी दवा समझो, इन्हें तो दर्द जल्दी तो बंद करेगी, लेकिन अंग्रेजी दवाएं शरीर को बेकार कर देती हैं। तो इसलिए देसी दवा ज़्यादा बेहतर रहती है। यही वजह है कि खेतों के लिए जो देसी दवा है वो किसे कहा जाता है, गोबर की खाद को। और अगर यूरिया वगैरह डालोगे तो समझो वो तो आप अंग्रेजी के इंजेक्शन लगा रहे हो खेतों में। फसल तो हो जाएंगी अच्छी, लेकिन फसल जो क्वालिटी होगी वो शरीर के लिए ठीक नहीं होगी। गेहूँ ज़्यादा तो हो जाएंगे मगर उन गेहूँ में जो ताकत है वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होगी, और प्लस मिट्टी भी ख़राब होती चली जाएगी खेत की। तो क्योंकि गोबर की खाद ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब उसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे दिस, ठीक है, दिस मिल गया, रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स के बाद दिस है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग, यानी गोबर की खाद जब मिट्टी में मिलाते हैं तो इस काम को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। जैसे इमलाक भाई जो है ना, कोई किसान है ना, वो खेतों में मिला रहे हैं गोबर की खाद। कोई आया, भैया क्या कर रहा, तो या तो वो ये कह दे गोबर की खाद मिला रहा हूँ, लेकिन ये तो लंबी बात हो गई, या सीधे कह दे मैन्योरिंग कर रहा हूँ कि भैया मैन्योरिंग कर रहा हूँ, तो समझ जाएंगे कि गोबर वोबर की खाद मिट्टी में मिक्स कर रहा है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग कह रहा है कि अगर गोबर की खाद इम्प्रॉपर तरीके से मिलाओगे, इम्प्रॉपर कहते हैं गलत तरीका, प्रॉपर माने सही तरीका, कहते ना अरे प्रॉपर तरीके से बना ले, चाहे कैसे बना रहा उल्टी सीधी, और इम लगने से उल्टा, इम्प्रॉपर गलत तरीका। तो अगर कोई गलत तरीके से खाद मिलाएगा, और क्या कह रहा है फिर, और मतलब या इनसफिशिएंट मिलाएगा। इनसफिशिएंट का मतलब है कम, अगर कम मिलाएगा या गलत तरीके से मिलाएगा तो क्या होएगा, मैन्योरिंग अगर गलत तरीके से मिलाएगा या कम मिलाएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, तो पौधे कमज़ोर होंगे, ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, जैसे आपके पास 10 बीघे खेत है, आपके पास बहुत सारी मैन्योरिंग है, गोबर की खाद है, मगर आपने क्या करा, गलत तरीके से लगा दी, फसल के ऊपर बखेर दी, ऐसी गलत टाइम पर लगा दी, और तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक आपने क्या करा, तरीका तो चलो अच्छा अपनाया, मगर बस आपके पास एक बुग्गी खाद थी, पूरे खेत में मिलाई, 10 बीघे खेत था, तो थोड़ी सी, वो तो बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरा, तो चाहे कितनी अच्छी तरीके से डाल लो, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होएगा। भाई आपको भूख लगी है बहुत तेज़, आपको कोई एक मूंगफली दे या आपको रोटी का एक निवाला दे, उसमें से भी थोड़ा तोड़ के और बहुत ही अच्छे तरीके से दे, टेबल पे बिठा के, सजा के, अच्छे से दस्तरखान बिछा के, ठंडा पानी पास रख के एक निवाला दे दे आपको बहुत तेज़ भूख में, तो आप क्या कहोगे, तो दिया तो आपको उसने बहुत अच्छे तरीके से खाना, लेकिन कम दिया, तो उससे आपका काम चलेगा, नहीं चलेगा। अब एक तरीका ये है कि उसने खाना तो दिया आपको बहुत सारा, आपको गरम गरम एक पूरा तसला, पूरी परात भर के 10 किलो की बिरयानी वगैरह बहुत गरम गरम, बहुत ही गरम गरम ला के, आते ही उसने क्या करा, आपके कहा ला हाथ दे, और आपके हाथ जो फैलवा दिए भिखारियों की तरह, और हाथों पे डाल दी बिरयानी बहुत सारी, तो और कहा तो आपके हाथों पे तो थोड़ी सी रुकी, बाकी बिखर जाएगी चारों तरफ, तो क्या आप खुश हो जाओगे, क्या आपकी भूख मिटेगी, नहीं, आपके हाथ और जल जाएंगे। तो दोनों बात ज़रूरी है, आपको देनी भी ज़्यादा है लेकिन सही तरीके से देनी है, जितनी ज़रूरत है उतना खाना मिलना चाहिए, पेड़ों को, खेतों को उतनी खाद मिलनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, लेकिन मिलनी भी सही तरीके से चाहिए, तो तरीका भी प्रॉपर होना चाहिए और सफिशिएंट भी होनी चाहिए। तो इसीलिए बता रहा है कि अगर तुम गलत तरीके से दोगे और कम दोगे तो दोनों काम मत करना, ना तो गलत तरीके से देना और कम भी मत देना, वरना पौधे क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कह रहा है कि जो मैन्योर होता है, कोई पूछे क्या है मैन्योर, तो आप बता दो भैया ये जो है ना ऑर्गेनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो ये ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, इसका यूँ मतलब है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस भैया उसे कहते हैं जो कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड माने प्राप्त होना, तो प्राप्त जो कहाँ से होता है, फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट के डीकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, या फिर और माने या एनिमल के वेस्टेज से प्राप्त होता है।
तो दो चीज़ों से प्राप्त होता है मैन्योर, एक तो प्लांटों के डिकम्पोजिशन से। अब तुम सोचोगे डिकम्पोजिशन क्या है, पोजीशन माने क्या हो, पोजीशन बना ले, फोटो खींच रहा हूँ। पोजीशन का मतलब है कंडीशन, स्थिति, बनावट, और डिकम्पोजिशन का मतलब है बनावट को बिगाड़ देना। जैसे आपने बड़े अच्छे से कोई चीज़ बनाई और किसी ने उसे तोड़ फोड़ के बिगाड़ दी, बिल्कुल उसको जैसी थी वैसी करके हटा दी उसको, मतलब उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए, तो उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोज कर दी। तो भैया पौधे वोधे के पत्ते, फल वल ये कहीं पड़े हुए हैं तो वे सड़ गल के क्या हो जाएगा, जैसे थे वैसे रहेंगे क्या हो, नहीं, उनकी बनावट बिगड़ बिगड़ के सड़ गल के क्या बन गई, मिट्टी बन गई। तो तुम कहोगे हमने तो यहाँ पे पत्ते छोड़े थे, हमने तो यहाँ पे केले के छिलके छोड़े थे, सब्जी के छोड़े थे, ये तो यार इनकी शिकल ही बदल गई, इनकी तो सूरत ही बदल गई, यहाँ पे तो कूड़े का ढेर था, यहाँ तो मिट्टी मिट्टी सी हो गई सारी। हाँ, डिकम्पोजिशन हो गया उनका, यानी सूरत बिगड़ गई, उनकी बनावट बिगड़ गई। तो याद रखो मैन्योर कब कैसे प्राप्त होता है, पौधों के जो सड़े गले पौधे होते हैं या टूटे फूटे पौधे होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से, चाहे वो फल हो, फल भी तो क्या है, पौधे का हिस्सा ही तो है, तो पौधों के हिस्से, पत्ते हों, कुछ भी हों, फूल हो, फल हो, छिलके हों, इनसे, इनके सड़ने गलने से, इनके डिकम्पोजिशन से हमें क्या प्राप्त होता है, मैन्योर। एक तरीके से और प्राप्त होता है मैन्योर, कैसे होता है, जानवरों के अंदर से जो बेकार चीज़ निकलती हैं, जैसे गोबर, भैंस ने गोबर किया, बहुत सारे इकट्ठा करके आपने ढेर लगा दिया, कुछ दिन बाद क्या होगा, 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल बाद कभी ना कभी मतलब वो क्या बन जाती है, वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है और वो क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। तो या मिट्टी मतलब मैन्योर बन जाता है, वो मिट्टी जैसा हो जाता है, उसी को बोला जाता है मैन्योर। तो मैन्योर दो तरह का हो गया, या तो जानवरों से के गोबर वगैरह से, या फिर या जानवर ही मर जाए पूरा, तो पूरा जानवर भी सड़गल के गोश्त या खाल उसका भी मैन्योर ही बन जाएगा। तो याद रखो, जानवरों के मरने सड़ने गलने से, या उनके अंदर से निकले हुए गोबर से, या पेड़ों के पत्ते वत्ते सड़ने गलने से, इन चीज़ों से जो डिकम्पोजिशन के बाद जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फार्मर्स डंप। जो फार्मर होते हैं वो डंप कर देते हैं, किसको, ढेर लगा देते हैं प्लांट, पौधों को, एंड एनिमल वेस्ट। जैसे पेड़ों के पत्ते हैं, आपके घेर में आप बहुत सारे पेड़ हैं, उनके पत्ते रोज़ टूटते हैं, मम्मी रोज़ झाड़ू लगाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं टोकरा भर भर के, आप उसे कहाँ डालते हैं, एक ढेर लगाते रहते हैं। गोबर करती है भैंस गाय, उसका भी ढेर लगाते रहते हैं, तो आप डंप कर देते हैं, उसका ढेर लगा देते हैं एक पूरा। फिर क्या होता है उस डंप का, वो धीरे धीरे क्या होता है, खुली जगह में उसे छोड़ देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब खुली जगह में छोड़ दोगे तो समझो तुमने उसे इजाज़त दे दी, ले भाई कूड़े, हमने तेरा ढेर लगा दिया, अब तुझे इजाज़त है, तुझे आज्ञा दे दी, अब तू अपना आप डिकम्पोज होता रहे, यानी अलाउ कर दिया। ये ना लिख रहा प्लेसेस, खुली जगह पर, ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट, और इसको हमने इजाज़त दे दी, हाँ भैया कूड़े के ढेर अब तू डिकम्पोज होता रहे, यानी तू सड़ता रहे, गलता रहे, डिकम्पोज होता रहे, और हमारे लिए अच्छा सा मैन्योर बन जा। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सवाल ये हो रहा है, हमने तो कूड़े को इजाज़त दे दी भैया सड़ता रहे गलता रहे, तो क्या कूड़ा खुद ही सड़ता गलता रहता है, या उसे भी कोई सड़ाता गलाता है, या उसे भी कोई काम करने वाला है जो चुप चुप उसे सड़ा रहा और गला रहा है? हाँ, खुद नहीं सड़ता गलता, ऐसा कौन है जो खुद ही सड़ेगा गलेगा? ऐसा तो कोई नहीं दुनिया में जो अपना आप को खुद ही सड़ाएगा। तो याद रखो, जैसे इंसान खुद बीमार नहीं होता, उससे बैक्टीरिया बीमार करते हैं, वायरस बीमार करता है, इसी तरह कूड़े के ढेर को भी सड़ाने गलाने का जो काम करता है, डिकम्पोजिशन का जो काम करता है, वो कौन करता है? वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिख रहा बाई कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बता रहा है डिकम्पोजिशन जो होता है किसकी वजह से होता है, कॉज्ड माने की वजह से, बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना ये बात, कोई पूछे डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है तो आपको बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। वो सड़ाते गलाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दोस्त होते हैं किसानों के, बताया था ना पहले के ऑडियो में भी। तो द डिकम्पोज्ड मैटर, तो जब वो कूड़े का ढेर डिकम्पोज हो जाता है तो उसे कहते हैं डिकम्पोज्ड मैटर, मतलब सड़ा हुआ पदार्थ। इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो अब इस मैन्योर को कहते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी ऑर्गेनिक का मतलब है जानदार चीज़ों से बनी हुई चीज़। तो पेड़ पौधे और जानवर जान वाली चीज़ें तो हैं, तो उनसे ही बना है मैन्योर, इसीलिए ना ऑर्गेनिक।
यानी जान वाली चीज़ों से बनी हुई खाद। भैंस भी जान वाली थी, गाय भी जान वाली थी, पेड़ पौधे भी जान वाले थे, तो इन सब के मटेरियल से मिलकर क्या बना, एक मैन्योर बना। इसीलिए हमने उसे ऑर्गेनिक मैन्योर कह दिया। ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं हम उसे, क्योंकि जान वाली चीज़ों के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर दिल, किडनी, ये वो बहुत सारा सिस्टम पाया जाता है, पेड़ों के अंदर भी सिस्टम पाया जाता है। तो इनके अंदर से जो चीज़ बनेगी सड़ गल के, उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट, तुम पहले ही ऑलरेडी ही सीख चुके हो अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, छठी क्लास में तुम पहले ही सीख चुके हो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। लेकिन आप नहीं सीखे क्योंकि आप में से बहुत सारों ने 6 क्लास पढ़ी ही नहीं। तो मैं बताता हूँ वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। वर्मी कहते हैं केंचुओं को, और कंपोस्ट माने भी वही खाद ही है। कंपोस्ट का मतलब भी ये गोबर वगैरह की खाद। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है बच्चों, एक गड्ढे में कूड़ा कचरा गोबर वगैरह जो भी डाल दिया जाता है, उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। 5-6 महीने बाद उसे खोल दिया जाता है, तो अंदर का जो भी मलबा था, जो भी फलों के छिलके विलके जो भी था गोबर वगैरह, केंचुए उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला के उसकी मिट्टी सी बना देते हैं, ब्लैक ब्लैक सी। तो वो भी बहुत अच्छा कंपोस्ट होता है, बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। इस तरह जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अगर कोई इसे घर बनाए तो बहुत महंगी बिकती है। जो नर्सरी वाले लोग होते हैं वो प्लांटों को बढ़ाने के लिए इसी वर्मी कंपोस्टिंग का या गोबर की खादों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हुआ। मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक आप ये पेज अपने पूरे कर लीजिए दोस्तों। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें अलग से मैसेज करके बता सकते हैं या फिर ग्रुप में भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहो मेहनत।